Trevelyan. Page 1, question number should be given. C. Trevelyan was a strong supporter of English studies in India. He was like his brother-in-law T.B. Macaulay. दोनों का विचार मिलता है. Trevelyan thought that India was in an advanced state of moral and intellectual decay. माना था भारत ना बहुत सड़ गया है, उसकी बुद्धि सड़ गई है, मोरालिटी भी बहुत गिर गया है. मैंने इसको ट्रेवेलियन को इंडिया के बारे में बहुत ख़राब ओपिनियन है. ठीक है. He also thought that the teaching of English language and literature would rejuvenate the people. ये भी सोचता कि तो सड़ गया है, लेकिन यदि इसको इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर पढ़ाएंगे तो क्या होगा, फिर नया जीवन आएगा, रिजुविनेट, नया जीवन आ जाएगा लोग इंडिया में. इंग्लिश स्टडीज़ वुड कीप द इंडियंस अवे फ्रॉम, अंग्रेजी पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा लोगों, फॉल्स बिलीफ, झूठ मूठ का जो अंधविश्वास है उस सबसे ये लोग दूर हो जाएंगे. फॉल्स रिलीजन, धर्म जो झूठा झूठा है, पत्थर उत्थर को पूजा करते रहता है, वो सब से हट जाएगा. और क्या, इमोरल बिहेवियर, इन लोगों का चरित्र बहुत ख़राब है, और वो भी सुधर जाएगा अंग्रेजी पढ़ाने से. तो इंडिया के बारे में ट्रेवेलियन को बहुत ख़राब ओपिनियन है. अब पेज 2 में हम आ रहे हैं. क्वेश्चन है तो फिर से लिखना ही पड़ेगा. Trevelyan's long and serious piece of writing is on the education of the people of India. So बहुत अच्छी किताब लिखे हैं, बहुत बड़ी है, बहुत सोच समझ के लिखे हैं, ये किताब है. He thought that education was a tool by which the Indians could be turned into Britishers. कहता ये शिक्षा जो है एक औजार है जिसके माध्यम से इंडियंस को हम लोग कैसे बदल देगा, इंडियंस को अंग्रेज़ों में बदल देगा. तो ये सपना है उसका. देखिए क्या होता है. The Christian missionary wanted to convert the Indians into Christians with the help of the Bible. तो इन लोगों का क्या मानना था कि क्या क्रिश्चियंस का, तो इंडियन को क्रिश्चियन में बदल देंगे बाइबल के माध्यम से, बाइबल पढ़ा के क्रिश्चियन बना देंगे. ट्रेवेलियन वॉज इंटेलिजेंट, ये होशियार है, इंटेलिजेंट. द रिवोल्ट ऑफ 1857 had taught him that the Indians were sensitive on the religious issues. ये मालूम था इंडियंस धर्म के मामले में काफ़ी सेंसिटिव है, संवेदनशील है, इसीलिए वो धर्म को जल्दी छूना नहीं चाहता था. इन प्लेस ऑफ द बाइबल ट्रेवेलियन वांटेड टू यूज़ इंग्लिश लिटरेचर टू कन्वर्ट द इंडियंस टू द इंग्लिश वे ऑफ थिंकिंग. तो बाइबल को नहीं लेकर ये क्या चाहता था, क्या साहित्य के माध्यम से इंडियंस को बदलना चाहता. इन प्लेस ऑफ द बाइबल ट्रेवेलियन वांटेड टू यूज़ इंग्लिश लिटरेचर टू कन्वर्ट द इंडियंस टू द इंग्लिश वे ऑफ थिंकिंग. तो लिटरेचर के माध्यम से उस सोचता भारत को सोचने का तरीका ही बदल देंगे. ठीक है. अब ट्रेवेलियन क्या बोलता है देखिए. अब पेज 3 में आ गए. द बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ टू कन्वर्ट इंडियंस इज टू टीच देम इंग्लिश लिटरेचर. फिर से, द बेस्ट पॉसिबल वे टू कन्वर्ट इंडियंस इज टू टीच देम इंग्लिश लिटरेचर. सबसे अच्छा तरीका इन लोगों को बदलने का है, क्या है, इंग्लिश साहित्य पढ़ाइए. ट्रेवेलियन हेटेड एंशिएंट इंडियन लर्निंग. पुराने जो इंडियन हम लोग को जो ज्ञान सब था उससे उसको नफरत था. ही सेड दैट इट वाज ओनली ओशन ऑफ वर्ड्स विथ नो इनफ्लक्स ऑफ आइडियाज़. कहते खाली शब्द का भरमार है इंडियन लिटरेचर में, और कुछ अर्थ नहीं है, और कुछ सच भी देखिए. हम लोग हम लोग देखिए जो क्या कहते हैं, पूजा होता है या मरने के बाद जो शराब होता है, क्या पंडित जी क्या क्या बोलते रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है. तो हजारों लाखों शब्द कहता रहे कि वही बात ये कह रहा है. ओशन ऑफ वर्ड्स विथ नो इनफ्लक्स ऑफ आइडिया, लेकिन विचारों का फ्लो है ही नहीं. तो ये सब उसको पकड़ लिया है, हम लोग का वीक पॉइंट हम लोग को पकड़ लिया है. ट्रेवेलियन हैड द सपोर्ट ऑफ बंगाली सोशल रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय. और ट्रेवेलियन को सपोर्टर भी मिल गया. राजा राम मोहन रॉय भी क्या चाहते थे, इंग्लिश एजुकेशन दो, साइंस का एजुकेशन दो, और ये संस्कृत से पढ़ाने से क्या फ़ायदा होगा. द सपोर्टर्स ऑफ द ईस्टर्न कल्चर, देखिए क्या है, ओरिएंटलिस्ट्स बिकेम वीक. तो ओरिएंटलिस्ट होता है जो ईस्ट के पढ़ाने वाले, तो वो कमज़ोर हो गए. सपोर्टर्स ऑफ द वेस्टर्न कल्चर ऑक्सीडेंटल वे स्ट्रॉन्ग. बड़ा वर्ड याद होगा तो दीजिए, नहीं मत दीजिए. ठीक है. ट्रेवेलियन सेड दैट, क्या बोला, that the spirit of English literature was such that the Indian youth, page 4 में आ रहे हैं,
स्पिरिट ऐसा था इंग्लिश लिटरेचर का कि इंडियन यूथ, पेज 4 में जाना है, इंडियन यूथ बिकेम मोर इंग्लिश दैन हिंदूज। कहता है ऐसा साहित्य है, इंग्लिश लिटरेचर ऐसा साहित्य है, वो पढ़ने के बाद वो इंडियंस को ज़्यादा अंग्रेज़ बन जाएंगे और हिंदू कम रह जाएंगे। ये सब किसका मानना है? ट्रेवेलियन का मानना है। ट्रेवेलियन इज अवेयर दैट द हिंदू रिलीजियस बुक्स कंसिडर द इंग्लिश एज अनक्लीन बीस्ट। अब देखिए, इसको ये भी मालूम है कि हिंदी धर्म ग्रंथ में अंग्रेज़ों को क्या माना गया है? एकदम जानवर, वो भी गंदा जानवर, अनक्लीन जानवर। और मुस्लिम रिलीजियस बुक्स कंसिडर द इंग्लिश एज इनफेडल्स इन द लैंड ऑफ द फेथफुल। और मुस्लिम रिलीजियस बुक्स भी क्या करता है, तो अंग्रेजों क्या मानता है? अविश्वासी है, विश्वास की धरती में वो लोग अविश्वासी, इनफेडल्स, जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, अल्लाह पे जो विश्वास नहीं करते उसको इनफेडल कहता है वो लोग। ट्रेवेलियन वांट्स दैट सच लिटरेचर शुड बी रिजेक्टेड एंड रिप्लेस्ड बाय इंग्लिश लिटरेचर। अब ट्रेवेलियन क्या चाहता है कि जो हिंदू का जो रिलीजियस बुक्स है उसको हटा दिया जाए, मुस्लिम का जो रिलीजियस बुक्स उसको हटा दिया जाए, ना रहे बाँस ना बाजे बाँसुरी। तो ये सब तो अंग्रेजों के खिलाफ जो सब किताब है उसको हटा देना चाहता है। ट्रेवेलियन वांट्स दैट सच लिटरेचर शुड बी रिजेक्टेड एंड रिप्लेस्ड बाय इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, आगे बढ़े। ट्रेवेलियन वांटेड टू, क्या चाहता था? टू गिव सम पावर एंड प्रिविलेजेस टू द इंडियंस। बहुत होशियार है। क्या चाहता था? इंडियंस को कुछ पावर दे दें, कुछ सुविधा दे दें टू द इंडियंस। ठीक है, इन ट्रेवेलियन वांटेड टू गिव सम पावर एंड प्रिविलेजेस टू द इंडियंस। दिस वुड हैव टू एडवांटेजेस। इसका क्या होगा? दो फायदा होगा, टू एडवांटेजेस। क्या फ़ायदा? पाँच पेज में हमारे क्या फ़ायदा होगा देखिए, बता रहे हैं। हाँ, दिस वुड मेक द इंडियंस हैप्पी। तो इंडियंस को नौकरी मिलेगी, इंडियंस को 2-4 IAS ऑफिसर बन जाएगा, पुलिस ऑफिसर बनेगा, तो उससे क्या होगा? देखिए गरीब भाग, ये तो अपना राज है, तो इंडियंस हो जाता है। और दूसरा क्या फ़ायदा होगा? दिस वुड सेव पब्लिक रेवेन्यू। यदि इंडियन को बहाल करेगा ना तो पैसा बहुत बच जाएगा। तो यूरोपियन ऑफिसर्स हैड टू बी पेड हाई सैलरी। तो यूरोपियन को थोड़ा ज़्यादा वेतन मिलता था, वो लोग इंग्लैंड छोड़ के यहाँ आते थे, 7 समुद्र पार करके, उस लोग ज़्यादा देना पड़ता था। ट्रैवलिंग अलाउंस, आने जाने में खर्चा होता था, छुट्टी देनी पड़ती थी। इसलिए इन लोगों को फॉरेन जो अंग्रेज ऑफिसर बहाल करने में बहुत खर्चा था, इसलिए इंडियंस बहाल कर लेने पर क्या होगा? उनका खर्चा घट गया। दिस वुड सेव पब्लिक रेवेन्यू। तो यूरोपियन ऑफिसर्स had to be paid high salary, ट्रैवलिंग अलाउंस, आने जाने का भत्ता उसको मिलता था, हम लोग को मिलता था, सरकारी नौकर को मिलता है ट्रैवलिंग अलाउंस, एक्सेट्रा। द ग्रेटनेस ऑफ ट्रेवेलियन इज दैट ही वांटेड द फ्लो ऑफ मॉडर्न आइडियाज इन द नेटिव इंडियन लैंग्वेजेस। इसकी महानता भी कुछ है। कहता था नेटिव लैंग्वेज है उसमें मॉडर्न आइडियाज़ दो, ताकि बच्चे सब सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा। ये सब उसको कुछ है, शुभकामना है उसको, देखिए। ठीक है, wanted that the flow of modern ideas in the native Indian languages, native बंगला, उर्दू, फारसी से है, कन्नड़, ये सब चाहता था उसको क्या मॉडर्न आइडिया देने के लिए। इंग्लिश वुड यूनाइट और लिंक ऑल द नेटिव लैंग्वेजेस। और इंग्लिश क्या करेगा? सब भाषाओं को मिला के एक कर देगा, लिंक लैंग्वेजेस मुझे जिसको कहते हैं। ठीक है, ट्रेवेलियंस imperialism is seen when he wants to do all this to strengthen the British Empire। उसका मेन मकसद क्या इसे काहे करना चाहता है? कि ब्रिटिश एम्पायर मजबूत हो जाए, साम्राज्यवाद अंग्रेजों का वो इसका यही मेन लक्ष्य है, इसी में उसका स्वार्थ भी है। ही वॉन्ट्स टू फॉलो द इंडियन पैटर्न इन ऑल द नेशंस अंडर द ब्रिटिश रूल। वो कहते हैं इंडिया में एक पैटर्न बना लेंगे, वही पैटर्न हर देश में लागू होगा जहाँ पर कि अंग्रेजों का शासन है। ठीक है, अब हमारे पेज 6 ये लास्ट पेज है। देखिए बेचारा ट्रेवेलियन क्या हुआ? ट्रेवेलियन कुड नॉट इमेजिन द 2 वर्ल्ड वॉर्स। सो ये नहीं सोचा था वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है। दोनों का डेट देखिए 1914 to 1918 है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1939 to 1945। ही कुड नॉट इमेजिन द लिक्विडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। वो सपने में भी नहीं सोच सका था कि ब्रिटिश एम्पायर एकदम चूर चूर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लिक्विडेशन ख़त्म हो जाएगा, लिक्विडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। उसका वो कल्पना नहीं करता। ही कुड नॉट इमेजिन द लिक्विडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। Most of all, he could not imagine that English knowing Indians like Gandhi, Nehru and Netaji Subhash would fight tooth and nail to end the British rule in India। ये तो कभी कल्पना भी नहीं कर सका, सपना में भी नहीं सोचा होगा अंग्रेजी पढ़ के लोग अंग्रेजों का इतना कट्टर विरोधी करेगा। तो इस लैंग्वेज का सेंटेंस थोड़ा बड़ा है। मोस्ट ऑफ ऑल
He could not imagine that English-knowing Indians like Gandhi, Nehru, Netaji Subhas would fight tooth and nail, जी जान लगा के लड़ रहेगा, would fight tooth and nail to end the British Empire in India, to end the British rule in India. तो ये लोग अंग्रेजी पढ़ के, अंग्रेजी जान के, ये उसको क्या कहते हैं, ट्रिबल की कल्पना भी नहीं, सपना भी नहीं सोचा होगा बेचारा. अब कंक्लूजन दीजिए. टू कंक्लूड, द ब्रिटिश रूल क्या है, द ब्रिटिश रूल एंडेड इन इंडिया इन 1947, बट इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ रिमेन्ड. अभी भी देखिए अंग्रेजी भाषा यहाँ पर है. इंग्लिश एजुकेशन इज स्टिल द सिंबल ऑफ पावर एंड प्रेस्टीज. अभी भी इंग्लिश जो जानता है, पढ़ाता है, उसको कहते हैं पावर है, प्रेस्टीज है. इंग्लिश हैज़ बिकम अ ग्लोबल लैंग्वेज. और इंग्लिश क्या हो गया, ग्लोबल लैंग्वेज हो गया. अ पार्ट ऑफ ट्रिविलियंस ड्रीम हैज़ कम ट्रू. और ट्रिविलियन का कुछ सपना जो है वो पूरा हो गया है. दैट्स ऑल. थैंक यू.